ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार भक्तों, मैं पीताम्बर स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल प्रियम धार्मिक वीडियो में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल के अंतर्गत हम धार्मिक वीडियो पेश करते हैं। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम पेश करने जा रहे हैं इंदिरा एकादशी का वीडियो। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को अपने दोस्तों व रिश्तेदारों के साथ अवश्य शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना न भूलें। तो भक्तों, हिंदू धर्म में एकादशी का क्या महत्व है, इस इंदिरा एकादशी का क्या महत्व है और इस वर्ष इंदिरा एकादशी 2023 में कब मनाई जाएगी, इसकी क्या पूजा विधि है और इसके पीछे की क्या पौराणिक कथा है, यही सब बातें आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। भक्तों, पितृपक्ष के दिनों में अश्विनी माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी के रूप में माना जाता है। इसे श्राद्ध पक्ष की एकादशी भी कहा जाता है। यह एकादशी पितृपक्ष में होने की वजह से इस एकादशी की अहमियत और अधिक हो जाती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दिन पूजा, व्रत, दान करने से हमारे पितरों को पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है और उन्हें मोक्ष मिलता है। यह व्रत एकादशी के एक दिन पहले दशमी के दिन शुरू होता है। व्रत कर से पहले कुछ भी आहार नहीं लेना चाहिए। जिस दिन उपवास रहता है उस दिन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, केवल फलाहार ही ग्रहण करना चाहिए। उपवास वाले दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करके नहा धोकर सूर्य को जल अर्पण करना चाहिए। तत्पश्चात भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाकर इसके बाद भगवान का स्मरण कर उच्च स्वर में भजन का गायन करना चाहिए। आइए भक्तों, अब जानते हैं इस साल यानी 2023 में इंदिरा एकादशी कब है। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी कहा जाता है। इस साल यानी 2023 में मंगलवार 10 अक्टूबर को यह व्रत रखा जाएगा। इस एकादशी की शुरुआत व समापन का समय कुछ इस प्रकार है। एकादशी जो तिथि प्रारंभ होगी वो 9 अक्टूबर 2023 को दोपहर 12:35 पर होगी और एकादशी तिथि जो समाप्त होगी वो 10 अक्टूबर 2023 दोपहर 3:08 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार इस साल यह व्रत 10 अक्टूबर 2023 दिन मंगलवार को रखा जाएगा। आइए अब जानते हैं इंदिरा एकादशी का क्या महत्व है। पितृपक्ष में पड़ने वाली इस एकादशी का एक विशिष्ट प्रकार का महत्व है। यह एकादशी का व्रत आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। पद्म पुराण के अनुसार ऐसा माना जाता है कि इस एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य की 7 पीढ़ियां तक के पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। वहीं स्वयं इस व्रत को करने वाले मनुष्य को भी मोक्ष प्राप्त होता है। इस एकादशी पर भगवान शालिग्राम की पूजा की जाती है। पुराणों में बताया गया है कि जितना पुण्य कन्यादान, हजारों वर्ष की तपस्या और उससे अधिक पुण्य एकमात्र इंदिरा एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। आइए जानते हैं इस एकादशी पर किन चीज़ों का दान करना चाहिए। आश्विन महीने की एकादशी पर घी, दूध, दही और अन्न दान करने का विधान ग्रंथों में बताया गया है। इस तिथि पर ज़रूरतमंद लोगों को खाना खिलाया जाता है। ऐसा करने से पितर संतुष्ट होते हैं। इन चीज़ों का दान करने से सुख और समृद्धि बढ़ती है, धन लाभ होता है और सेहत अच्छी रहती है। आइए अब जानते हैं इंदिरा एकादशी के व्रत की पूजा विधि। भक्तों, इस एकादशी के व्रत और पूजा की विधि अन्य एकादशियों की ही तरह है, लेकिन सिर्फ अंतर यह है कि इस एकादशी पर शालिग्राम की पूजा की जाती है। इस दिन स्नान आदि से पवित्र होकर सुबह भगवान विष्णु के सामने व्रत और पूजा का संकल्प लेना चाहिए। अगर पितरों को इस व्रत का पुण्य देना चाहते हैं तो वो भी संकल्प में बोलना चाहिए। इसके बाद भगवान शालिग्राम की पूजा करें। भगवान शालिग्राम को पंचामृत से स्नान करवाएं। पूजा में अबीर, गुलाल, अक्षत, यज्ञोपवीत फूल होने चाहिए। इसके साथ ही तुलसी पत्र जरूर चढ़ाएं। इसके बाद तुलसी पत्र के साथ भोग लगाएं।
एकादशी की कथा पढ़कर आरती करनी चाहिए। इसके बाद पंचामृत वितरण कर ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा देनी चाहिए। इस दिन पूजा तथा प्रसाद में तुलसी की पत्तियों का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाता है और अपने परिवार के साथ भोजन करते समय मौन रहें। आइए भक्तों, अब जानते हैं इंद्रा एकादशी की पौराणिक व्रत कथा क्या है। भक्तों, पौराणिक कथा के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में पूछा। तब भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, हे धर्मराज, आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंद्रा एकादशी कहते हैं। इंद्रा एकादशी का व्रत सभी पापों का नाश करने वाला और पितरों को सद्गति प्रदान करने वाला है। इस व्रत को करने से अपने कर्मों के फलस्वरूप अधोगति को प्राप्त हुए तुम्हारे पूर्वज उससे मुक्त होकर सद्गति को प्राप्त करते हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को इंद्रा एकादशी के व्रत की कथा सुनाते हुए कहा, हे धर्मराज, मैं आपको इंद्रा एकादशी के व्रत की कथा और महात्म्य सुनाता हूँ। इस व्रत को करने से राजा इंद्रसेन को स्वर्ग और उनके पूर्वजों को सद्गति प्राप्त हुई थी। भक्तों, सतयुग के समय इंद्रसेन नाम का एक बहुत ही प्रतापी और धर्मपरायण राजा हुआ करता था। महिष्मति नाम के राज्य पर इंद्रसेन का राज था। इंद्रसेन के राज्य में चारों ओर सत्य और धर्म का पालन होता था। राजा अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करता था। धर्म और न्यायपूर्वक अपनी प्रजा के हितों की रक्षा करता था। राजा इंद्रसेन भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। उनकी कृपा से राजा को सभी प्रकार के सुख प्राप्त थे। उसके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। उसके पुत्र पौत्र भी सुयोग्य थे। एक बार राजा इंद्रसेन की सभा में देवर्षि नारद आए। राजा इंद्रसेन ने देवर्षि नारद का हृदय से स्वागत सत्कार किया। देवर्षि नारद को उचित आसन देकर उनको सभा में बिठाया और उनके आने का प्रयोजन पूछा। तब देवर्षि नारद ने कहा, हे राजन, आप बहुत ही धर्मात्मा और न्यायप्रिय हैं। आप धर्म का पालन करने वाले हो। आप यहाँ पर सब प्रकार के सुखों का भोग कर रहे हो, परंतु आपके पिता यमलोक में दुखी हैं। एक बार मैं धर्मराज से भेंट करने यमलोक गया था। तब आपके पिता से भी भेंट हुई। उन्होंने ही मुझे आपके पास यह संदेश पहुँचाने के लिए कहा था। आपके पिता के एकादशी व्रत के भंग होने के कारण उन्हें दोष लगा और उसके कारण उन्हें यमलोक में कष्ट झेलने पड़ रहे हैं। उनको सद्गति दिलाने और उन्हें स्वर्ग प्राप्ति के लिए आप उनके निमित्त आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की इंद्रा एकादशी का व्रत करें, जिससे उन्हें यमलोक के कष्टों से मुक्ति मिले और स्वर्ग की प्राप्ति हो। राजा इंद्रसेन ने देवर्षि नारद से इंद्रा एकादशी के व्रत की विधि बताने का अनुरोध किया। तब देवर्षि नारद ने राजा इंद्रसेन को इंद्रा एकादशी के व्रत की विधि के विषय में बताया। देवर्षि नारद ने कहा, हे राजन, इंद्रा एकादशी का व्रत करने से जातक के सभी पापों का नाश हो जाता है और उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अपने पूर्वजों के निमित्त इस व्रत को करने से उनको सद्गति मिलती है। यह व्रत आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन किया जाता है। इस व्रत का आरंभ एक दिन पूर्व दशमी तिथि से ही हो जाता है। दशमी तिथि वाले दिन श्रद्धापूर्वक प्रातःकाल ही स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त हो जाएं। फिर दोपहर के समय नदी या तीर्थ स्थान या सरोवर पर जाकर पुनः स्नान करें। इसके पश्चात एकादशी के दिन भी प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर नियमानुसार श्रद्धा और भक्ति के साथ निराहार रहकर एकादशी के व्रत को करने का संकल्प करें। शालिग्राम जी की प्रतिमा का अभिषेक करके धूप दीप जलाकर उनकी पूजा करें, फल फूल चढ़ाएं, उसके बाद नैवेद्य निवेदन करें। भगवान विष्णु का ध्यान करके शालिग्राम जी की प्रतिमा के समक्ष विधि विधान के साथ पूजा करें। ब्राह्मण को भोजन में फलाहार कराएं और दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। गाय को भोजन कराएं।
रात्रि में भजन कीर्तन का आयोजन करके जागरण करें। तत्पश्चात द्वादशी के दिन प्रातःकाल स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाकर भगवान विष्णु का पूजन करके ब्राह्मणों और गरीबों को भोजन कराएं। फिर मौन धारण करके अपने भाई बंधु और परिवार के साथ भोजन करें। यह व्रत पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ काम, क्रोध और आलस्य का त्याग करके करने से आपके पिता को सद्गति अवश्य प्राप्त होगी। राजा इंद्रसेन को व्रत का सारा विधान बताकर नारद जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। अपने पिता की इच्छा पूर्ण करने और उनको स्वर्ग प्राप्ति कराने के लिए राजा इंद्रसेन ने अपने पिता के निमित्त इंद्रा एकादशी का व्रत का संकल्प किया और पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ विधि विधान से व्रत को पूर्ण किया। फिर भगवान विष्णु से अपने पिता को स्वर्ग में स्थान प्रदान करने की प्रार्थना करी। भगवान विष्णु की कृपा से राजा इंद्रसेन के पिता यमलोक के कष्टों से छूटकर स्वर्गलोक को चले गए। इंद्रा एकादशी के व्रत के प्रभाव से राजा इंद्रसेन भी इस धरती पर सुख भोग कर मरणोपरांत स्वर्गलोक को चले गए। भगवान कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, मैंने तुम्हें जो इंद्रा एकादशी के व्रत का महात्म्य बताया है उसे कहने और सुनने से ही मनुष्य के सभी पापों का नाश हो जाता है और मनुष्य धरती के सभी सुख भोग कर मृत्यु के बाद वैकुंठ धाम को चला जाता है। साथ ही उसके पितरों का भी उद्धार हो जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य पितृदोष से भी मुक्त हो जाता है। तो भक्तों, ये थी इंद्रा एकादशी की पौराणिक कथा। अब अंत में जानते हैं इंद्रा एकादशी पर क्या नहीं करना चाहिए। इस दिन स्त्रियां सिर से स्नान न करें, यानी बाल न धोएं। भोजन में चावल का सेवन न करें। व्रत करने वाला इस दिन सात्विक जीवन जिए और ब्रह्मचर्य का पालन करे। क्रोध और आलस्य बिल्कुल ना करे। तो भक्तों, ये थी आज की वीडियो। आशा करते हैं वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। भक्तों, इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल प्रियम धार्मिक वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को अपने दोस्तों व रिश्तेदारों के साथ अवश्य शेयर कर दें। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसको ज़रूर शेयर करें, क्योंकि भक्तों, अच्छी बातें सभी तक पहुंचनी चाहिए। तो मिलते हैं किसी और अन्य रोचक और धार्मिक वीडियो में। तब तक के लिए अनुमति दीजिए अपने मित्र पीताम्बर को। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।